सिर्फ कहती है डैरकॉथ के पास लिम्बो से आने वाला मैजिक। ओके थॉर अपने एसगार्ड पर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था कि कैसे उसने बाइफ्रॉस्ट को तोड़ा और उसकी वजह से अब एसगार्ड पर फंस कर रह गए हैं कि तभी वहां पर लोकी आता है, जो कि ये देखने आया था कि ब्लेक को उसने जिस जगह पर छोड़ा है वो वहां पर सेफ है भी या नहीं। लेकिन थॉर लोकी से बाइफ्रॉस्ट को ठीक करने की रिक्वेस्ट करता है। लोकी हैरान था कि बाइफ्रॉस्ट को इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी वहां पर उसका कोर मैजिक अभी भी प्रेजेंट था। लोकी जैसा ही बाइफ्रॉस्ट को ठीक करने के लिए लिम्बो के क्रिएचर से हेल्प मांगने के लिए एक पोर्टल खोलता है कि तभी उस पोर्टल से डेस्मंड द डेथ डीमन आ जाता है और उसके साथ वेनम भी होता है, जो कि थॉर को ये बताता है कि डेस्मंड को बेडलम के बेटे जो कि अभी अभी जन्मा है उसने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन तभी ये डेथ डीमन मॉन्स्टर थॉर के जैसा ही एक म्यूनिर बना लेता है। तो गाइज यही था जो हमने लास्ट के एपिसोड में देखा था। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने कई सारे कॉमिक्स को अपलोड किया है और अगर आपको वो देखनी है तो मेरे चैनल से जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन से उन स्टोरीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एसगार्ड के तहखानों में एक कैदी कैद है जिसे उसके किए की सजा भरपूर मिल रही है और उसकी निगरानी करता है एक ऐसा सरपेंट जिसके फन से जहर बूंद बूंद करके गिरता रहता है और वो जहर डोनाल्ड ब्लेक की आंखों को एसिड जैसा जलाता रहता है। लेकिन अब डोनाल्ड ने शायद इसकी आदत सी डाल ली है। वो हर पल बस एक चीज सोचता है कि उसे अपना बदला लेना है। लेकिन तभी ब्लेक को ये आभास होता है कि लोकी एसगार्ड पर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ लोकी सिर्फ वेनम और थॉर मिलकर डैरकॉथ का सामना कर रहे हैं जिसको एक अभी पैदा हुए सिम्बियोट ने अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन जैसा कि एक बेबी सिम्बियोट की आदत होती है कि वो अपने आसपास के माहौल से ही चीजों को सीखता है, तो उसने वो चीजें सीखना शुरू भी कर दिया। उसने सबसे पहले थॉर के जैसा एक हैमर बनाया और उसका नाम उसने हेलनीर रखा, जिससे डैरकॉथ थॉर पर फायर ब्लास्ट करता है। थॉर बुरी तरह से जल जाता है। थॉर ने इससे पहले भी सूरज की भी गर्मी को सरवाइव किया है, लेकिन ये कुछ अलग था। वहीं डोनाल्ड को भी कुछ फील होता है। ओडिन थॉर से कहते हैं, बॉय खुद पर कंट्रोल करो और इसका सामना करो। तुम एक किंग हो और इसे दिखा दो कि किंग से लड़ने का अंजाम क्या होता है। और बूम, और हेलनीर आपस में टकराते हैं तो एक सोनिक बीम निकलती है। वेनम अपने वेब से डैरकॉथ की आंखों को ढक लेता है। वहीं डोनाल्ड को भी अपनी आंखों में जलन महसूस होती है। हेलनीर के हमले से थॉर थोड़ा स्लो हो जाता है। लोकी पूछता है, भाई आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? थॉर ने कहा, मैं ठीक हूँ लोकी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे क्या हो गया है, मैं इसके सामने टिक क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी थॉर से ओडिन कहते हैं, बेटे मैं कुछ अजीब फील कर रहा हूँ, जैसे मैं। थॉर ने देखा कि उसके म्यूनिर से कुछ टपक रहा है। ये म्यूनिर का खून था। हेलनीर के हमले से ओडिन घायल हो चुके थे और उन्हीं का खून म्यूनिर के जरिए टपक रहा था। थॉर को गुस्सा आ जाता है। उसने कहा, डैरकॉथ अब बहुत हो गया, अगर तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती है तो तुमसे उसी तरह से निपटा जाएगा, खून के बदले खून। लेकिन तभी ब्रोक थॉर को रोक लेता है, ये कहते हुए कि उसने डैरकॉथ को अच्छे से बांध दिया है। सिर्फ कहती है, डैरकॉथ के पास लिम्बो से आने वाला मैजिक है, वो काफी शक्तिशाली है, उसे तुम्हारा ये वेब ज्यादा देर तक बांधे नहीं रख पाएगा। थॉर समझ चुका था कि डैरकॉथ और सिम्बियोट से थॉर अकेले नहीं लड़ पाएगा, इसलिए उसे कुछ तो अलग करना होगा। एक सिम्बियोट को सिम्बियोट अच्छे से समझ सकता है। इसलिए थॉर ने वेनम से पूछा, एडी क्या तुम इसे रोकने में मेरी मदद करोगे? जिस पर वेनम ने कहा, इससे अच्छा और क्या हो ही सकता है। गाइज, एडी ब्रॉक किंग इन ब्लैक के इवेंट में मर चुका है, बस उसकी कॉन्शियसनेस ही है जो इस वेनम सिम्बियोट में बची है। अब यही वेनम किंग इन ब्लैक और एडी ब्रॉक भी है। अगर आप में से किसी ने किंग इन ब्लैक का इवेंट नहीं देखा है तो यूट्यूब पर किंग इन ब्लैक कॉमिक्स कम्युनिटी लिख कर सर्च कर सकते हो। आप एपिसोड 1 से लास्ट तक सब वीडियोस मिल जाएंगी, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में भी किंग इन ब्लैक की प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। वहीं अब वेनम भी
थॉर से मर्ज होने लगता है। दो गॉड्स अब एक हो रहे थे, दो किंग्स अब एक हो चुके थे। वॉरियर 4 कहते हैं ये ऐसा नज़ारा है जिसके किस्से हम लंबे समय तक अपने बच्चों को सुनाते रहेंगे। पर वहीं एसगार्ड के तहखानों में ब्लेक इतने लंबे समय बाद शांत हो गया था। उस गॉड ऑफ लाइज को कुछ तो था जो उसे सेंस हो रहा था, जैसे वो एसगार्ड पर जो कुछ भी हो रहा है उसे देख पा रहा है, उसे फील कर पा रहा है। ब्लेक ने कहा कुछ तो है जो अब बदलने वाला है। वहीं वैनम से मर्ज होने के बाद थॉर अब गॉड इन ब्लैक बन चुका था। उसने बिना देर किए डैरकॉथ पर हमला कर दिया। थॉर के थंडर म्योनिए से डैरकॉथ के ऊपर लगा सिम्बियोट झंझना गया। उसने कहा ये काम कर रहा है थॉर, थंडर क्लैप इसे हर्ट कर रही है। लोकी ने कहा किंग इन ब्लैक और थंडर के मिक्स हो जाने से इस सिम्बियोट के अंदर का डर पनपना शुरू हो चुका है। यही मौका है थॉर इसे रोकने का। और इतना कहते ही लोकी ने भी एक सरपेंट की प्रोजेक्टाइल किया जिसने डैरकॉथ पर फायर से हमला करना शुरू कर दिया। लोकी के हमले और थॉर के थंडर क्लैप की वजह से डैरकॉथ काफी कमजोर हो गया। वैनम भी अब थॉर की बॉडी से अलग हो चुका था। थॉर ने कहा क्या ये हो गया? क्या इससे बेडलम का बेटा सिम्बियोट हार गया? वैनम ने कहा हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि वो हार गया है, लेकिन देखो वो मेरे लिए अपना ये हैमर छोड़कर चला गया। ओह, तो मैं इसे उठा भी सकता हूँ, तो क्या अब मैं भी वर्दी हूँ? थॉर ने कहा वर्दी? मगर किसके लिए? तुमने कुछ देर पहले सेंचुरीज की बात की थी और जिस तरह से तुम हो मुझे फील हुआ कि तुम अपने अंदर कोई दर्द लिए घूम रहे हो। मुझे पता है एक गॉड होकर इंसान बनना कैसा होता है और ऐसा करने की कीमत क्या होती है। वैनम ने कहा वेल, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, मैं एडी ब्रॉक ही हूँ, लेकिन मैं उससे कहीं ज़्यादा हूँ। तब हम देखते हैं मेरिडियस को जो कि फ्यूचर का एडी ब्रॉक है। एडी ने कहा मैं एडी ब्रॉक ही हूँ, लेकिन फ्यूचर से। मैं यहाँ पास्ट में इसलिए आया ताकि मैं फ्यूचर में खुद को बचा सकूँ। पास्ट के इवेंट्स में मुझे पता नहीं था कि उनका मेरे फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अब जब उनका असर मेरे पर पड़ रहा है तब मैं उसे ही ठीक करने आया हूँ। और मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी पता है थॉर कि तुम्हारा अंत कैसे होगा। वो काली परछाई, वो काला साया तुम्हारे जहन में जो हरदम दौड़ता रहता है, मुझे उसके बारे में सब पता है। तो मुझे बताओ थॉर, क्या तुम अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए वो कदम नहीं उठाते जो कि मैं उठा रहा हूँ? यानी कि ये वैनम फ्यूचर से खुद को बचाने के लिए पास्ट में आया है, क्योंकि उसने अगर अपना पास्ट नहीं बदला तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वैसे ये कहानी वैनम की अलग ही चल रही है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उस पूरे वैनम वर्स और नल की कहानी पर भी वीडियो ले आऊंगा। थॉर ने कहा ये डिपेंड करता है कि मैं अपने पास्ट को बदलूंगा तो उसकी कीमत वो लोग कैसे चुकाएंगे जिनसे मैं प्यार करता हूँ। तो मेरिडियस ने कहा ओ थॉर, तुम्हारी सोच मेरी सोच से बिल्कुल मैच नहीं करती है। इतना कहकर मेरिडियस थॉर पर हमला कर देता है। मेरिडियस थॉर से कहता है तुम्हारी यही तो कमजोरी है कि तुम खुद से ज़्यादा अपनों के बारे में सोचते हो। मैंने प्रोमेथियम हैमर की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है और तुमने तो देखा ही है कि ये हैमर तुम्हारे हैमर का खून तक निकाल सकता है। सिफ ने कहा थॉर, अगर आप बस एक बार इशारा करें तो हम लोग इस राक्षस को यहीं पर जहन्नुम दिखा सकते हैं। ओडेन ने भी कहा बेटे ये तो सीधा सीधा चुनौती है, तुम जरा मुझे उठाओ और दिखा दो इसे कि किस में कितना है दम। थॉर ने कहा नहीं सिफ, ये मेरी जंग है, इसे लगता है कि मैं एक हैमर का मोहताज हूँ। नहीं मेरिडियस, तुमने मुझे कम आका है, मैं एक हैमर से कहीं बढ़कर हूँ। और अगर तुम एक गॉड और एक किंग हो तो अब तुम सामना करोगे गॉड्स के भी गॉड का। इतना कहकर थॉर अपने हाथों से ही मेरिडियस को बिजली का झटका देता है। तुम सामना करोगे ऑल फादर ऑफ एसगार्ड का। अगर तुम डार्कनेस हो तो तुम सामना करोगे लाइटनिंग का। थॉर के गॉड ब्लास्ट से मेरिडियस बुरी तरह से छटपटाने लगता है। उसने कहा बस 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 प्लीज थॉर, तुम इसे रोक दो, मैं हार गया, मैं हार मानता हूँ थॉर। और तभी मेरिडियस वहां से गायब हो जाता है। वहां बचता है तो कुछ खून और एक काला चिपचिपा पदार्थ सिर्फ डैरकॉथ को मेडिकल के लिए ले जाती है। लोकी ने कहा तो हेलनीर कहाँ गया? क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या सच में वो चला गया? तभी वो काला पदार्थ भी वहां से जमीन के अंदर चला जाता है। थॉर ने कहा क्या मेरिडियस मर गया? क्या मैंने उसे हरा दिया? सिफ ने कहा मैं भी उसे कहीं नहीं देख पा रही हूँ। लोकी ने कहा क्या पता वो कोई पावरफुल मैजिक के साथ गायब हो गया है। थॉर ने कहा यह हमारा एसगार्ड है, यहाँ की हर चीज़ों को मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे वो यहाँ कहीं पर नहीं दिख रहा है। लोकी ने कहा
यहाँ तो बस सॉलिड चट्टाने हैं, पर मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। लोकी कुछ सोचकर कंफ्यूज था, लेकिन तभी उसी जगह पर जहाँ ये सब खड़े थे, ठीक उसके नीचे ही वो जगह है जहाँ पर ब्लेक को कैद किया गया है। वहाँ पर एक बार फिर से ब्लेक की आंखों में जहर गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार इस जहर का रंग वो नहीं था जो हर बार हुआ करता था। इस बार इस जहर में वो दर्द नहीं था जिससे ब्लेक तड़पता था, क्योंकि तभी एक ब्लैक सिम्बियोट उस सरपेंट के थ्रू ब्लेक के आंखों पर आ गिरता है, जिससे ब्लेक एक वेनम मॉन्स्टर में बदल जाता है और अब एक और सांप उस एस्गार्ड में आ चुका था। इसका मतलब मेरिडियस मरा नहीं था, क्योंकि अगर वो फ्यूचर से खुद को बचाने के लिए यहाँ पर आया था तो उसका खुद को बचाना ही कैसा बचाना हुआ। मेरिडियस ने खुद को ब्लेक की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लिया था और थॉर से लड़ना डैरकॉथ की कहानी शायद सिर्फ एक ढोंग था। ये सब तो पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वेनम की स्टोरी तो कोई और टाइम में चल रही है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। पर आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।